Hello students, in this class I am starting exercise 1.1 of chapter first. The chapter name is rational numbers, as you all know. So now the first question is using appropriate properties find. क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं और दोनों क्वेश्चंस में आपको उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है विद यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ कौन सी वाली जो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए अब हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो देखिए देयर आर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में है 3 टर्म्स। देयर आर 3 टर्म्स। कौन कौन सी देखिए, पहली टर्म आपकी ये हो गई, सेकेंड टर्म आपकी केवल क्या हुई 5/2 और थर्ड टर्म आपकी क्या हुई -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, टर्म्स आप समझ गए होंगे कि कैसे हुई। देखिए एक बार देखते हैं कि कैसे। देखिए ये पूरी एक टर्म है, क्यों? क्योंकि -2/3 के साथ 3/5 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी एक टर्म होती है। फिर उसके बाद है +5/2, तो ये आपकी सेकेंड टर्म हुई, क्योंकि टर्म्स कहाँ पर डिवाइड होती हैं, प्लस या माइनस पर। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म आपकी क्या हुई -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, ये आपकी पूरी एक थर्ड टर्म हो गई। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आपकी 2 टर्म्स नहीं है, ये आपकी एक ही टर्म है। ऐसे ही ये आपकी 2 टर्म्स नहीं है, ये आपकी पूरी एक टर्म है, क्योंकि 3/5 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाइड है। तो इसको पूरे को एक टर्म माना जाएगा और इसको पूरी को एक टर्म, एंड 5/2 इज द इंडिविजुअल टर्म। सो अब देखिए जब आप टर्म्स को समझ गए कि इसमें 3 टर्म्स हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इसको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे कि अब देखिए आप ये देखिए कि जो स्टार्टिंग जो आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म, उसमें कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कॉमन क्या है, 3/5 है ना, 3/5 कॉमन दोनों टर्म्स में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि शिफ्ट करना होगा दोनों टर्म्स को। जो टर्म्स 3/5 फैक्टर वाली हैं उन दोनों को नियर बाई हमें क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो बस हमने क्या किया कि ये इस टर्म को हम कहाँ पर ले आए, 5/2 के प्लेस पर, और 5/2 को कहाँ रख दिया, उसके बाद में। तो देखिए ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, जब हमने टर्म को शिफ्ट किया तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, हम क्या करते थे, ब्रैकेट्स की शिफ्टिंग से सॉल्व करते थे ना। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पर टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए अब हमने ऐसा क्यों किया, तो देखिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब जब इन दोनों टर्म्स में 3/5 आपको कॉमन मिल गया, तो आपने क्या किया, इन दोनों में से 3/5 को कॉमन ले लिया। तो देखिए जब फर्स्ट टर्म में से 3/5 कॉमन आया तो क्या बचा, -2/3, वो आपने ब्रैकेट में लिख दिया। इसके बाद ये माइनस का साइन आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया, और फिर इस वाली सेकेंड टर्म्स में से 3/5 तो बाहर हो गया कॉमन, एज अ कॉमन। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, ये 1/6, और देखिए प्लस का प्लस और ये 5/2 एज इट इज आ गया। अब देखिए ये आपकी आप इसको कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेट कर पा रहे हैं, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था ए ब्रैकेट में B+C, और फिर क्या होता था कि उसका जब हम उसको एक्सपेंड करते थे तो वो हो जाता था A×B + B×C। तो देख ऐसी फॉर्मेट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और हमने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया, हमने उसमें से कॉमन ले लिया। तो ये आपका किसका क्या हो गया, ये आपकी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपको समझ में आया होगा कि इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इनसे क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब आपको पता है कि आपने पहले क्या किया। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इस ब्रैकेट में से 3 और 6 का एलसीएम आ जाता है 6, और देखिए फिर आपको पता ही है ये कैसे हुआ, 3 से 6 का डिवाइड करके 2, और 2 का -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, और यहाँ पर 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 1 ही रह गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए ये आपका -4 और -1 क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। ये 3/5 बाहर है और प्लस का 5/2 एज इट इज़। 5 से देखिए यहाँ पर 5 से 5 कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया, और 3 से ये वाला 6 क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 2 टाइम्स। तो देखिए आपका ब्रैकेट में क्या बचता है, एज यू कैन सी
हेयर देखिए ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। देखिए यहाँ पर ये रिड्यूस होकर क्या बचा, माइनस का 1/2, ठीक है ना। ये आपका आ जाता है माइनस का 1/2 और प्लस का 5/2 तो है ये आपके सामने, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो -1 प्लस का 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, -1 प्लस का 5 आपका क्या हो जाएगा सॉल्व होके, एज यू कैन सी हियर 4/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 को आप लेस करेंगे 4 आएगा, और क्योंकि 5 बड़ा है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो जो 4 आएगा वो प्लस का आएगा, और 2 से आपने 4 को रिड्यूस कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाता है 2, और 2 आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सेम जो हमने अभी क्वेश्चन पार्ट 1 में किया वही हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो देखिए आप हमने क्या किया, अब पहले सबसे पहले हम टर्म डिसाइड करेंगे। तो देखिए 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली, सेकेंड इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस। अब देखिए सेम वही करेंगे। अब बताइए आप कि कौन सी 2 टर्म ऐसी हैं जिनमें आपको कॉमन सेम दिखाई दे रहा है, तो वो है आपकी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो आपने क्या किया, इसको फिर से शिफ्ट कर लिया। देखिए हम 1/14 इंटू 2/5 को ले आए फर्स्ट टर्म के पास, और ये इस वाली ये जो मिडिल टर्म है उसको हमने शिफ्ट कर दिया साइड में। अब बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगेन एज द फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता ही है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखिए क्या कॉमन था, 2/5, तो देखिए 2/5 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया। तो पहली टर्म के पास बच जाता है ब्रैकेट में -3/7, और इस वाली टर्म के पास बच जाता है 1/14। और अब देखिए जो लास्ट टर्म थी उसमें हमने कुछ सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 3 से 6 रिड्यूस हो गया, क्योंकि 3 न्यूमरेटर में था और 6 डिनोमिनेटर में। 3 से 6 को जब आपने रिड्यूस किया तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो ये आपका बन गया 2 2 4, यानी कि 1/4। अब देखिए आप आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। 7 और 14 का एलसीएम हमने क्या ले लिया, 14। 7 और 14 का एलसीएम आपका क्या आ जाता है 14। तो देखिए आप आपने इसको सॉल्व कर लिया इजीली। देखिए ये 14 आ गया, फिर 7 का 14 से डिवाइड किया तो क्या आया 2, और 2 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस का 6, फिर प्लस में आपका 14 से 14 को डिवाइड किया तो 1, और 1 1 जा 1 आ गया, और बाकी देखिए सारी टर्म्स एज इट इज़ हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब ये देखिए 2/5 को एज इट इज़ आ गया, और -6 प्लस का 1 -5 आ गया। अब देखिए और फिर ब्रैकेट के बाद -1/4 एज इट इज़। फिर आप क्या करेंगे, देखिए 5 से 5 रिड्यूस हो गया सीधा सीधा, और 2 से 14 रिड्यूस हो जाता है 7 टाइम्स, तो इट बिकम्स -1/7 -1/4। अब 7 और 4 का एलसीएम आ जाता है कितना 28, और देखिए जब 28 एलसीएम आया तो 7 डिनोमिनेटर है, 7 को 28 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाता है 4। तो और क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ था तो ये -4 आ गया, एंड देन -7 आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका कितना हो जाता है 11/28। ये आपका हो गया आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, देयर आर 5 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। तो अब आपको इसमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, और एडिटिव इनवर्स हमने कहाँ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में, आप सबको याद होगा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक था सबके लिए। तो देखिए 2/8 फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का 2/8। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। मैंने एडिटिव इनवर्स आपको क्या बताया था, जो रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाता है, और जो रेशनल नंबर नेगेटिव होता है उसका जब हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव। अब जैसा कि आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन है -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +5/9, और प्लस साइन को हम शो नहीं करते हैं। थर्ड पार्ट था आपका -6/-5। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी माइनस था और डिनोमिनेटर में भी माइनस था, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ही माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये पॉजिटिव हो गया 6/5। अब जब आप 6/5 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा -6/5। नाउ आई एम गोइंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज 2/-9। तो चाहे माइनस न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, रेशनल नंबर को नेगेटिव ही माना जाएगा, तो यानी कि 2/-9 का जो एडिटिव इनवर्स हो गया वो आपका हो जाता है 2/9, यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 19/-6, तो ये भी देखिए नेगेटिव हो गया, तो इसलिए एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो गया, सीधा सीधा 19/6 पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन को हम नहीं शो करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि माइनस फिर ब्रैकेट में -x
इज इक्वल टू एक्स होता है। अब उसके लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इनको क्या मान सकते हैं, LHS एंड RHS, क्योंकि एक इक्वेशन फॉर्मेट हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 11/15। तो अब LHS आपकी क्या थी, देखिए यहाँ पर माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस एक्स, तो हमने LHS को एज इट इज लिख लिया माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, केवल इस x जो x की वैल्यू गिवन है उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपने पुट कर दी -11/15, वो 11/15 पुट कर दिया। देखिए ये वाला माइनस, ये जो माइनस था ये आपका एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। फिर आपने यहाँ पर इस x की जगह क्या पुट कर दिया, 11/15। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो जाता है, देखिए माइनस माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो ये प्लस का हो जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये भी आपका क्या आ जाता है, 11/15। अब RHS की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखिए केवल x। तो आपने यहाँ पर x लिया, तो x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 11/15 डायरेक्टली। तो देखिए LHS की वैल्यू कितनी, 11/15, और RHS की वैल्यू भी कितनी, 11/15। तो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, और ये आपका हो गया वेरीफाइड। नाउ द सेकेंड पार्ट इज x की वैल्यू आपको नेगेटिव दी हुई है -13/17। तो सबसे पहले हम LHS की बात करेंगे। तो देखिए LHS हमने राइट डाउन कर लिया, जो ऊपर आपको गिवन था माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस x। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक माइनस तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये आपका ये हो गया, और x की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव है। तो देखिए वो यहाँ पर आ गई माइनस का 13/17। तो टोटल कितने माइनस हो गए, 3 माइनस। अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया, देखिए पहले हम क्या सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहले हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, ये ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी मैटर है। तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव का आ गया 13/17। अब इसके बाद आपने क्या किया, ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये क्या आ गया, माइनस का 13/17। अब देखिए RHS में क्या है आपका, x है, और x की वैल्यू देखिए फ्रॉम हियर क्या है, ऊपर जब क्वेश्चन में क्या दी हुई है, x की वैल्यू माइनस का 13/17। तो इसलिए आपकी यहाँ पे RHS की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाती है, माइनस का 13/17। अब देखिए LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल है, तो हमने लिख दिया सो LHS इज इक्वल टू RHS, और ये आपका हो गया वेरीफाइड।